आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट पेपर 2, जिसको पढ़कर आप अपना यूजीसी नेट आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो वो कौन से टॉपिक हैं, चलो देखते हैं। तो बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की। तो एंशिएंट इंडिया में सबसे पहला टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। सोर्सेस को देखना है आपको। स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, 16 महाजनपद हैं, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म है, मौर्य एम्पायर है, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनको अच्छे से स्टडी करना है। इंडो ग्रीक है, सातवाहनास है, कुशानास हैं, शक क्षत्रपास हैं, जो आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। गुप्ता एज है, बाकाटक्स हैं, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड जो आता है वो भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, आपको अच्छे से इनको स्टडी करना है। साउथ इंडिया की बात करें तो चोलास हैं, चेरा, पांड्यास, पल्वास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से स्टडी करना है। नॉर्थ इंडिया की बात करें, गुर्जर, प्रतिहार, गढ़वाल और परमार जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री देखना है, दिल्ली सल्तनत देखना है, विजयनगर एम्पायर है, बहमनीस हैं, और साथ में आपको मुग़ल एम्पायर को भी अच्छे से स्टडी करना है। बुक्स और ऑथर हैं, बुक्स और ऑथर जो मिडिवल टाइम में लिखी गई थी, इनको आपको अच्छे से स्टडी करना है, और ऑथर का भी आपको अच्छे से समझना है कि ऑथर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मराठा एम्पायर है, भक्ति सेन है, भक्ति मूवमेंट्स जो चले थे मिडिवल टाइम में, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए, और भक्ति सेन कौन कौन से थे उनके बारे में पता होना चाहिए। सिख गुरु के बारे में पता होना चाहिए, जो कि 10 सिख गुरुज थे, उनके बारे में आपको स्टडी करना है। आर्ट एंड कल्चर है, और साथ में आपको मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखना है, जिसमें आपको बुक्स देखनी है, ऑथर्स, न्यूज़पेपर के बारे में पता होना चाहिए, और फिर आपको राइज ऑफ ब्रिटिश पावर के बारे में पता होना चाहिए, पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बारे में पता होना चाहिए, इनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए आपको। 1857 का रिवोल्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस 1909 से 1935 तक कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आते हैं, कौन कौन से एक्ट आते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। ट्राइबल एंड पीसेंट मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। न्यू एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स के टाइम में आता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो पता होना चाहिए। सोशल रिलीजियस मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती के बारे में पता होना चाहिए। और इसी टाइम में कुछ वुमेन्स से रिलेटेड भी कुछ एक्ट आए थे, सती प्रथा के बारे में पता होना चाहिए, उनको किसने प्रतिबंधित किया था, ऐसे एक्ट पता होना चाहिए। और साथ में आपको विडो रीमैरिज एक्ट भी इसी टाइम में आता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे कुछ एक्ट थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, कुछ चेंजेस थे सोसाइटी में इनके द्वारा आए हुए, वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको रेवोल्यूशनरी मूवमेंट देखने हैं, क्रांतिकारी आंदोलन देखने हैं आपको, जिसमें क्रांतिकारी जो थे उन्होंने किस तरह से भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया था। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पता होना चाहिए, और कांग्रेस के जो शासन होते हैं वो पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर हुए थे, और कांग्रेस जो है किस तरह से बनती है, उसकी क्या क्या फीचर्स थी, और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, वो पता होना चाहिए। नेशनल मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, गांधीयन एरा के बारे में पता होना चाहिए, गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, वो पता होना चाहिए। फिर आपको टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस इंडिया एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में पता होना चाहिए। आज़ादी के दौरान क्या सिचुएशन थी इंडिया में, और साथ में आज़ादी के बाद में क्या सिचुएशन होती है इंडिया में, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत थी, वो पता होना चाहिए। फिर BR अम्बेडकर के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, किस तरह की उनकी नीतियाँ थी, क्या क्या उनके सुझाव रहे हैं, उन्होंने क्या क्या सुधार लाए थे सोसाइटी में, वो पता होना चाहिए आपको। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव के बारे में पता होना चाहिए। बाद में जो है भारत के कुछ विदेशी देशों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, कुछ संबंधों में कुछ गिरावट भी देखने को मिलती है, तो साथ में कुछ समझौते भी हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वो समझौते थे, जैसे पंचशील हो गया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है इन टॉपिक को स्टडी करना है, और इन टॉपिक को पढ़कर ही आप जो है अपना UGC नेट का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।